Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video on my favorite Zuzu. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो मैं आज बात करने वाली हूँ ज़ुज़ु के ऊपर। ज़ुज़ु ने फैला दिया है फिर से नया वाला रायता। आफ्टर ढोकला रेसिपी, आफ्टर पास्ता रेसिपी, ज़ुज़ु इज बैक विद अ बैंग। और उसने बहुत बड़ा रायता फैलाया इस बार, तो बहुत बड़ी वाली पोटी है, बहुत बड़ी टट्टी। ट्रस्ट मी। हुआ क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताती हूँ। लास्ट ईयर ज़ुज़ु ने एक बर्थडे की पार्टी की, जिसके ऊपर मैंने एक रिएक्शन दिया था कि आप कोरोना के टाइम पे इस तरह की पार्टी कैसे कर सकती हैं। वहां पे हमारी खरगोश की अम्मा भी पहुंची थी, जिनके लिए बाद में बोला गया था कि बुलाया थोड़ी था, अपने आप आ गई थी चैनल चलाने के लिए। या ज़ुज़ु का ये पीछे का जो चेहरा है ना, बड़ा खराब, बड़ा अगली है। प्लीज बी केयरफुल विद ऑल सच पीपल। तो आपको मैं एक जिस्ट दूंगी छोटा सा कि क्या हुआ। बिहार से एक यूट्यूबर जिसने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाया था टू सपोर्ट ज़ुज़ु, वो चली ज़ुज़ु से मिलने और उन्होंने अपने वीडियोस में साफ साफ बोला है कि ये उनकी लाइफ की फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठने की ट्रेन यात्रा थी। राइट, उनसे लोग बोल रहे थे कि आप अपनी लखनऊ की यात्रा हमारे साथ शेयर कीजिए, तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। उसमें काफ़ी सारी बातें ज़ुज़ु के बारे में निकल कर आई हैं। तो उन्होंने पहली बात तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं मेरे भी सब्सक्राइबर या आप किसी और भी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर को यूट्यूबर रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए। ठीक है, गलतियां हमसे भी होती हैं, मुझसे भी होती है। इनफैक्ट कल के वीडियो में भी मैंने एक गलती की है। कल के वीडियो मैंने फीडोफाइल बोला है, जबकि होता है वो पीरोफाइल। ठीक है, सो दैट वाज माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो वो चली गई इनसे मिलने विदाउट इन्फॉर्मिंग हर फैमिली। सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ ली उन्होंने। ये पूरे वीडियो में नहीं बताया कि जब वो अपने घर से गायब थी, नदारत थी, ट्रेन में थी, सफर कर रही थी, तो उनके घर वालों के हाल क्या थे। ऑब्वियसली टेंशन में तो रहे होंगे, क्योंकि आपने बताया तो था नहीं कि आप क्यों जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं। तो ये आपकी गलती थी कि आपने अपने घर में विदाउट कीपिंग एनीबॉडी इन लूप, सिर्फ एक कोई थी किट्टू की मम्मी, आई डोंट नो वो कौन है, तो किट्टू की मम्मी को बताया आपने और आप निकल गई। उसके बाद आप एक अनजान शहर में रात को 2 बजे पहुंचती हैं और वहां पे स्टेशन पे बैठ के आप वेट करती हैं। वहां पे कुछ आदमी, एक आदमी आपको बोलता है कि चलो मेरा क्वार्टर पास में है, यहाँ पे चल के रह लो, तुम यहाँ बैठोगी तो तुम सेफ नहीं हो। ये वट एवर यू सेड इन योर स्टोरी, इन योर एक्सपीरियंस और योर जर्नी का जो भी स्टोरी है, आई एम नॉट कन्विंस्ड 100% विद यू। क्योंकि अगर आपको कोई होस्ट बुलाता है अपने पार्टी में आउट स्टेशन, तो वो ये सोच के बुलाता है कि जब आप आएंगी तो आप अपना इंतजाम करके आएंगी, आपके पास पैसा होगा, आप अपने रुकने के और अपने लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा खुद उठाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़ुज़ु मेल में लिखता कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके रहने का इंतजाम हमने कराया, लेकिन ज़ुज़ु ने ऐसा मेल में कुछ भी नहीं किया। तो आई गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट हियर, एंड आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आपने अच्छे से वीडियो तो बना दिया, सब कुछ बता दिया, आपने अपनी गलतियां नहीं बताई। तो पहली बात तो ये बेवकूफ़ी है कि आप किसी यूट्यूबर के कहने पे या किसी के एक इनवाइट पे आप इस तरह से अपने फैमिली को बिना लूप में रखे हुए शहर छोड़ के दूसरे शहर चली जाएं, अनजान शहर चली जाएं, और वहां पे आपके रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इनके पास पैसा भी नहीं था, कुछ 400-500 रुपए थे शायद। राइट, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता। एंड आप जैसी दिखती हैं, मुझे आपसे बहुत मेच्योरिटी की उम्मीद थी, बट आपकी स्टोरी सुनने के बाद आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय यू। उसके बाद ये पहुंच जाती हैं लखनऊ और वहां पे जाके ये फोन करती हैं उस होटल में जहाँ पे ज़ुज़ु की पार्टी थी। वहाँ वो होटल था, एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे सिर्फ खाने का इंतजाम होता है, लोगों के रुकने का इंतजाम नहीं होता। तो होटल वाले ने इनको बोला कि आप अपने होस्ट से बात करिए, और होस्ट का नंबर दे दिया, मिस्टर ज़ुज़ु का नंबर दे दिया। मिस्टर ज़ुज़ु ने इनका फोन नहीं उठाया क्योंकि वो जिम में थे। जिम से आने के बाद जब उनसे इनकी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि वो इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते रहने के लिए। उसके बाद इन्होंने काफी रिक्वेस्ट की, उसके स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने चैनल पर लगाए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन मिस्टर ज़ुज़ु का दिल नहीं पिघला। मिस्टर ज़ुज़ु को कुछ नहीं पड़ी थी कि दूसरे शहर से एक बहुत ही बड़ी फैन मेरी वाइफ की आई हुई है उनसे मिलने के लिए, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है। लेकिन मिस्टर ज़ुज़ु ने एक झूठ बोला कि हम तो अभी घर के बाहर हैं, हम 5 बजे घर पहुंचेंगे।
उसके बाद जूजू के पति ने बोला कि हम 6 बजे पहुंचेंगे। ये 5 से 6 3 या 4 मैसेज के बीच में बज गए। पहले 5 बजे पहुंच रहे थे, फिर बाद में बोले हम 6 बजे पहुंचेंगे। तो ये घबरा गई, ये रोने लग गई। फिर होटल के मैनेजर ने इनकी मदद की। ये दिन भर उसी होटल में बैठी हुई थी, सुबह से लेकर रात तक। एंड उसके बाद जूजू इनसे पार्टी में मिली आकर के। तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जूजू के हस्बैंड ने जैसे कि बोला कि आप लोग अभी लखनऊ में नहीं है, घर के बाहर हैं, ये है वो है, आप लोग को मालूम नहीं होता कि जूजू क्या व्लॉग्स डालने वाली है। उसी दिन का व्लॉग है कि शाम को पार्टी है, हमारे नाखून चिपक रहे नकली, हमारी बरोनियां लग रही नकली। भूल जाते हो आप लोग, झूठ बोलते हो इस तरह से। झूठ बोले कौवा काटे, और मैं तो चाहती हूँ आप लोग को गिद्ध काटे। इसके बाद जूजू, मैं अब जूजू की बात करूंगी। आप वैसे तो बहुत शो ऑफ करती हैं कि मैंने ये खरीदा, मैंने 80,000 का फोन खरीदा, मैंने लाख रुपए का ये खरीदा, हमारा इतना खर्चा है, हमारा वो स्टैंडर्ड है। बट लेट मी टेल यू टुडे वेरी ऑनेस्टली, वेरी ओपनली, यू हैव नो क्लास। आई एम रियली सॉरी। पैसा आने से क्लास नहीं आता इंसान के अंदर। क्लास पढ़ाई से आता है, क्लास आपको जिस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग होती है उससे आता है। और क्लास आने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लास यूं ही नहीं आ जाता। पैसा आ गया तो आप क्लासिक नहीं हो जाते एकदम। आप जो हैं वो वही हैं आप, ठीक है। आपके पास एक लड़की आके कहती है कि मेरे पास जाने की जगह नहीं है, और वो आपके ही इनविटेशन पे आपके शहर में आती है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कुछ कर दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। आपको शर्म नहीं आती है? आपके पास तो बहुत पैसा है। लोगों का काट काट के आपने इतना पैसा बनाया है। एक पीआर का आप लोग कोई 7,000, कोई 15,000, कोई 25, कोई 35, कोई 40,000 लेता है। उस पैसे में से आप 2,000 रुपए निकाल के उसको एक होटल नहीं दिला सकती थी? बट आई गेस लखनऊ में 2,000 रुपए पर डे भी नहीं लगता होटल का चार्ज, ठीक है। और जहां आप रहती हैं लखनऊ के आउटर में, एकदम आउटस्कर्ट्स में, और जहां पे आपकी पार्टी थी, आई गेस वहां पे तो 2,000 रुपए नाइट का होटल आपको करने की जरूरत नहीं थी। उस लड़की के लिए अगर आप 1,000 रुपए नाइट का भी होटल कर देती तो आपके 2,000 मैक्सिमम खर्च होते। एक दिन वो पहुंची और उस दिन रात को रुकने का मतलब 1 नाइट स्टे, एक ही 1,000 रुपए, शायद 1,500 रुपए खर्च होते। तो आपने तो बोल दिया कि नहीं नहीं हम शाम को ही मिलेंगे, बाकी मतलब तुम जाओ भाड़ में जाओ, अपनी भैंस चराओ। ये है आप लोगों का एटीट्यूड, ये है आप लोगों की सब्सक्राइबर फैमिली, राइट। इतना ही आप लोग रिस्पेक्ट करते हो अपने सब्सक्राइबर्स को। वैसे जूजू के तो यही है भैया, जूजू का जो स्टैंडर्ड है ऑन कैमरा अलग है, बिहाइंड द कैमरा अलग है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जूजू की पार्टी में जो जाता है, जूजू को जिसको सपोर्ट करता है, जूजू उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो रिटर्न में अगर कोई कुछ जूजू को बोले तो सपोर्ट में वीडियो बनाए। जो इन्होंने बनाया, जो ये गेस्ट थी इनकी जिनकी बात मैं आज कर रही हूँ, इन्होंने भी वीडियो बनाया था जूजू के सपोर्ट में, राइट। और सबको लास्ट में ये बोला जाता है कि वो तो जबरदस्ती आ गई थी मेरी पार्टी पे। एक ग्लैम विद करके हैं, आप लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, ग्लैम विद पी से उनका नाम है, और दूसरी है मिश फैमिली चैनल, राइट। तो इन दोनों के बारे में भी उठपटांग बोला है जूजू ने। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने जूजू को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को जूजू का असली फेस पता है। सबसे बड़ी पंचायती यूट्यूबर अगर कोई है गाइस, तो वो है ये जूजू। ये पीठ के पीछे लोगों को गंदी गालियां देती है, कुतिया आ गई मेरे घर पे, इस टाइप की लैंग्वेज है जूजू की, अगर आप लोग को मालूम नहीं है। जूजू ने मुझे पीछे से, बैकग्राउंड में, पीछे क्या कहते हैं उसको यार, वो बैकएंड पे बहुत ज्यादा बकवास की है मेरे बारे में भी। बस बैकअप निकालना है एंड सारे सबूत दिखा दूंगी। सारे सबूत, मेरी फोटो क्या कर रही थी आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे जूजू जी, आपसे अच्छी है मेरी एडिटिंग वैसे। समझ में आया? आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे चीजें पता नहीं है, मैं यूं ही बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से बेवजह इस तरह से मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ हैं कि आपको बहुत सारी गलत फहमियां हैं अपने बारे में। आप लोगों की कदर करना नहीं जानती। उसके बाद सुनिए, फिर वो लड़की
की, होटल में दिन भर बैठी, शाम को पार्टी हुई, सब लोग जब अपने घर जाने लगे तो उसे टेंशन हुई कि मैं कहाँ जाऊंगी रात भर। उसने फिर से जूजू से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने घर ले चलो, क्योंकि जूजू के घर में ऑलरेडी एक गेस्ट रुकी हुई थी, राइट। आप लोगों को याद है उस दिन बड़ी व्लॉगिंग हो रही थी कि आज ये करा रही दीदी, वो करा रही दीदी। जूजू ने बोला था कि मेरा ये नाखून जो चिपक रहा है ये भी उस गेस्ट ने ही शूट किया है, राइट। तो आप सब लोग घर पे थे। फिर जूजू ने इस गेस्ट को बोला नहीं, हम तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें सुबह सुबह बाहर निकलना है। हैं? कहाँ निकला था? कोई नहीं निकला था कहीं पे भी, गेस्ट से पीछे छुड़ाने के लिए। थैंकफुली इनके पूरे पार्टी में एक गेस्ट ऐसी सेंसिबल थी जिन्होंने उनको रात भर अपने घर में शेल्टर दिया है और सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो अपने घर के लिए निकल गई जनरल डब्बे में बुक करा के टिकट। उनको ये उम्मीद थी कि एक बार मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो दीदी मेरी तो ख्याल रखेंगी, मुझे मेरे रुकने का, खाने का, पीने का, घर वापस आने का पैसा सब जूजू देगी। और जूजू ने ये किया है। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे लोगों को भगवान मत बनाइए, ये इनको पहले इंसान बनाइए, ठीक है। क्योंकि ये लोगों का ये जो बिहेवियर है ना कि एक इंसान आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं कहीं कहाँ जाऊं, मेरे लिए एक अनजान शहर है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम शाम को मिलेंगे। तो पहले इंसान बनो वरना जूजू बन के रहो, ठीक है। और जो गई थी उनसे मैं बोलूंगी कि प्लीज ये कोई बहुत ही अक्लमंदी का काम आपने नहीं किया था कि घर में बिना बताए, बिना पैसे के, बिना प्लान किए आप पहुंच गई एक अनजान शहर किसी यूट्यूबर के इनविटेशन पे। और जूजू जी अगर आपकी औकात नहीं ना आउट स्टेशन कैंडिडेट्स का इंतजाम कराने की तो प्लीज ऐसी पार्टियां ना रखा करें। मतलब मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था, वरना मैं तो ऑलरेडी वीडियो बनाया ही था ना आपकी कोरोना पार्टी के लिए। वेरी वेरी बैड, इट्स अ शेम ऑन यू। आपका अरेंजमेंट, इन्होंने एक जवाब दिया अपने गेस्ट को कि मैं फोन पे लगी रहूंगी कि मैं व्यवस्था करूंगी। तो क्या व्यवस्था की थी आपने? क्या व्यवस्था की थी कि आपका गेस्ट आके इधर कुर्सी पे बैठा रहे पूरा दिन, पूरे रात भर ट्रैवल करके आया, और गेस्ट भी महान, गेस्ट भी आगे पिल गए कि नहीं भाई ये लोग हम आ गए हैं लेकिन हमारा रहने खाने का इंतजाम आप करो। तो ये सारी चीजें गाइज आप लोग बचा करिए। कोई भी आउट स्टेशन है, अगर कोई मीट एंड ग्रीट रख रहा है इस तरह से, तो आंख बंद करके मुंह उठा के पहुंच मत जाया करिए। ये सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ खोल के रख दी ना आपके सामने, इनके दिल में बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि कोई आएगा इनको मार काट के चला जाएगा। तो प्लीज डोंट ट्रस्ट एनीबडी हु इज कॉलिंग यू। एंड अगर आप बाहर रहते हैं, इस टाइप का कोई मीट एंड ग्रीट होता है, प्लीज डोंट एंटरटेन एनी सच यूट्यूबर। दे आर डिफरेंट। रियल लाइफ में अलग हैं और रियल लाइफ में अलग है। और जूजू तो सर से पैर तक नकली है। जो इंसान सर से पैर तक नकली हो, जिसके बाल स्ट्रेटनिंग की हुई हो, कैरेटाइन कराया और बोलती कि मैंने कभी कुछ कराया नहीं है। कैरेटाइन में 75% स्ट्रेटनिंग होती है, ठीक है। नाखून आपके नकली, बरौनी आपकी नकली, फिल्टर लगा के स्किन का आपका कॉम्प्लेक्शन नकली, मेकअप आपका ब्लर हो जाता है फिल्टर से तो वो नकली, हाँ। और आप बनती हैं बहुत बड़ी तोप। वैसे मैंने आपको बोला था कि एक सफाई दीजिए, तो मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक सफाई दें। मेरी फोटो आपके व्हाट्सएप पे क्या कर रही थी? आई वॉन्ट एन आंसर। और भी बहुत बकवास किया आपने मेरे बारे में, वो मैं यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ, ठीक है। बाकी कौन दे रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन, कहां से मिल रही मुझे इन्फॉर्मेशन? जो 60 लोगों का ग्रुप है ना, तो मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मेरी फोटो आपके व्हाट्सएप पे क्या कर रही थी? सबको गाली क्यों देती है पीठ के पीछे? हिम्मत नहीं है ऑन कैमरा आके गाली देने की? दीजिए। ये एक इकलौती यूट्यूबर है गाइज, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो सब कुछ इनके व्लॉग में सब कुछ झूठ होता है। अभी रिसेंटली एक टैंट्रम इन्होंने किया है कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ गांव, राइट। कौन शिफ्ट होता है घर का फर्नीचर छोड़ करके गांव? कितने महीने के लिए शिफ्ट हुई हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फिर? और बोलती है ये क्लिकबेट नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूँ, आज आप सबको बोलती हूँ, इनका शिफ्ट होने का टाइटल क्लिकबेट है। इनके टाइटल भी चोरी के रहते हैं। इनके अंदर इतना दिमाग नहीं है ये खुद का टाइटल बना लें।
इनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि एक अच्छा मेकअप करके आपको विदाउट फिल्टर दिखा दें। ये मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है। इनके अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है कि इन्हें खाना बनाना आता हो, इन्हें खाना बनाना भी नहीं आता। ये पास्ता और मैक्रोनी के बीच का फर्क नहीं जानती हैं। वैसे आपको बता दूं ज़ूज़ू जी कि पास्ता के फैमिली में मैक्रोनी 80s में आया था, उसके पहले दोनों अलग अलग चीजें थे। मैक्रोनी एक ही शेप में आता है लेकिन पास्ता अलग अलग शेप्स में आता है, और पास्ता के अंदर हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, सुपर गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, ये सब नहीं पड़ता, ये सब कुछ नहीं पड़ता। और जो आपने बहुत सारा चीज डाला था, चीज, वो आपके घर में जितना चीज रहा होगा ना पूरा एक बार में पड़ता है। एक बार में पास्ता अगर आप बनाते हो, या आपने मैक्रोनी बनाया था, अगर आप मैक एंड चीज बनाते हो ना, तो एक बार में 100 ग्राम चीज कम से कम लगता है। हमारे घर में सबको चीज खाने का बड़ा शौक है। फिर चीज देखा था, 2-2 लच्छे डाल दिए थे, ले घिस घिस के 2-2 लच्छे। तो ये है, तो आइए, ये आपकी असलियत है, ये ठीक है। आपको आता कुछ नहीं है। ये बोल देने से कि ये देसी स्टाइल का है, डिश बदल नहीं जाती। पास्ता की सब्जी, सड़ा हुआ ढोकला जो फूला ही नहीं, इंस्टेंट मिक्स में ये सारी चीजें डाल रही हैं, तो इनको पैकेट के ऊपर पढ़ना भी नहीं आता है कि कैसे बनता है। तो इस तरह से ना लोगों को, और आप अपनी गलती कभी नहीं मानती है। क्या कहती है कि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, राइट? या एक दिन आप ढोकला बना के बोलोगे कि ये केक है, केक बनाने का सबका तरीका अलग होता है, ये नमकीन केक है। तो ये है आप। तो ज्यादा अपने आप को सूरमा ना समझिए। जो स्क्रीन के पीछे ना, वही स्क्रीन के आगे हो जाइए। और इनको अगर कोई सच्चाई का आईना दिखाता ना, तो उसको भगवान की धमकी देती है। क्यों? भगवान आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी हैं भगवान। भगवान सब देख रहे हैं। पिछली बार भगवान ने देखा था, इसीलिए आपके मुंह पे इतना बड़ा कद्दू उगा था, और इस बार भी आपने यही भगवान को ही बीच में घसीट लिया है। अभी तो भैया भगवान, अभी तो टाइम बहुत खराब चल रहा है। इस टाइम भगवान से पंगे ना ले, बाकी आप भले इंसानों से पंगे लें। और आप और आपके ज़ूज़ू लैंड के लोग बनाओ वीडियो मेरे बारे में, और जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं ना किसी के भी अगेंस्ट, ज़ूज़ू का फेवर करने के लिए, वो सब इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, एक इस्तेमाल हुई यूट्यूबर ने किस तरह से ज़ूज़ू को एक्सपोज किया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया है मेरा वीडियो। आई विल टॉक टू यू लेटर, और मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक ज़ूज़ू, बिकॉज ये यहाँ पे, ये यूट्यूब पे सिर्फ लोगों को ठगने आई है। इसने ठगा है, इसको पता है कि इसके अंदर एक रत्ती भी टैलेंट नहीं है, एंड फ्लूक में पैसा कमा लिया है। तो इनके पैर जमीन पे पड़ते नहीं है। क्लास आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। यू हैव नो क्लास ज़ूज़ू। क्या? सो गाइस, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाकी तुम्हारा आंवले वाला जो स्काल्प को सर्कुलेट करने वाला जो था ना, बहुत भयंकर था। मत बोला करो इंग्लिश। टेक केयर गाइस, बाय एंड लव यू ऑल।